सो है एवरीवन, का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग से होने वाला है बिकॉज इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू टाइम टेबल फॉर 2027 स्टूडेंट्स। डेली रूटीन आपका क्या होना चाहिए इसके बारे में मैं आज बात करूंगी। तो बहुत से बच्चों का रैंडम शेड्यूल होता है। रैंडम शेड्यूल से क्या होता है, आपका प्रॉपरली जो कि आपका टाइम प्रॉपरली यूटिलाइज होना चाहिए आपके स्टडी के लिए, वो यूटिलाइज नहीं होता है, राइट। सो आप अगर प्रॉपर शेड्यूल फॉलो नहीं करेंगे, आप अगर डेली अपना रूटीन फॉलो नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली आई डोंट थिंक सो कि आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। सो आपको सबसे पहले ये करना है कि आपको अपना शेड्यूल फॉलो करना है, ठीक है। डेली शेड्यूल आपका होना चाहिए, डेली आपका टारगेट होना चाहिए, डेली आपके गोल होने चाहिए, ठीक है। तभी आप आगे जाके आपका गोल आपको मिल सकता है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। फर्स्ट थिंग कि आपको सबसे पहले ये निश्चित करना है कि आपका वेकअप टाइम क्या होना चाहिए। आपको मैं मेरे हिसाब से आपको एक टेंटेटिव बता देती हूँ, सो दैट आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको किस तरीके से टाइम टेबल बनाना है। अब मेरा टाइम टेबल 100% सब बच्चों के लिए वैलिड होगा ऐसा नहीं है, राइट। कुछ बच्चों के क्लासेस ऑफलाइन है, कुछ बच्चों के ऑनलाइन है, बट या इस वीडियो में मैं आपको ऑनलाइन के हिसाब से बताऊंगी बिकॉज आप ऑनलाइन के लेक्चर जो है वो आप रिकॉर्डेड भी कर सकते हो, राइट। तो इसके हिसाब से ही मैंने अभी टाइम टेबल बनवाया है, तो आप वो टाइम टेबल ज़रूर फॉलो कर लेना, ठीक है। अगर कुछ एडजस्टमेंट हो तो वो भी आप इस टाइम टेबल के हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। डेली अपना रूटीन सेट कर सकते हो। मैं ये बात अभी इसीलिए कह रही हूँ बिकॉज आप अभी से स्टार्ट कर दोगे तो आपको आगे जाके बहुत ईजी होने वाली है चीज़ें, ठीक है। तो आपको अभी से ये चीज़ें स्टार्ट कर देनी है, सो दैट कि आपका अभी से फोकस रहे, आप अभी से उसके लिए अपने ट्रैक के ऊपर रहे, इसीलिए मैं ये चीज़ें आज आपको बताने वाली हूँ। सो फर्स्ट थिंग इज़ कि आपका वेकअप टाइम फिक्स होना चाहिए। अभी मैंने जो डेली रूटीन बनवाया है उसमें मैंने वेकअप टाइम आपका लिया है 6 o'clock, ठीक है। सुबह आपको 6 o'clock उठना है, 6:30 के आसपास आपको सब कुछ कर लेना है, ठीक है। ब्रेकफास्ट वगैरह, ठीक है। उसके बाद आपको आधा घंटा 15 मिनट्स जितने देने हैं उतना आपको अपने हेल्थ के लिए, मेडिटेशन के लिए, पढ़ाई से पहले आप दे सकते हो, यानी कि आपका 1 घंटा पूरा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आप 7 o'clock से पढ़ाई के लिए स्टार्ट कर दोगे, 7 o'clock to 11 o'clock, ठीक है। 7 o'clock to 11 o'clock आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में टफ सब्जेक्ट लेना है। मैं ये क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज सुबह का टाइम जो होता है वो सुबह का टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस टाइम में आपका जो माइंड होता है वो ज़्यादा एक्टिवेट होता है, और एक्टिवेट होने के कारण आपको वो चीज़ें जल्दी से समझ में आती है, ठीक है। तो मैं यही कहूँगी कि आपका सुबह का जो स्लॉट होगा वो आपका स्लॉट बिल्कुल भी टफ सब्जेक्ट के लिए जाएगा, ठीक है। अब 11 o'clock टू 12 o'clock आपको क्या करना है, आपको लंच कर लेना है, ठीक है। लंच करने लाए आपको थोड़ी सी रेस्ट करनी है, चिल करना है, ठीक है। उसके बाद आपको 12 o'clock से आपको 3 or 4 o'clock तक आपको मॉडरेट सब्जेक्ट विद क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो मॉडरेट सब्जेक्ट आप ले सकते हो उस टाइम पे, और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हो। मैं तो कहूँगी ज़्यादा से क्वेश्चन प्रैक्टिस आप उसी टाइम पे करो, क्योंकि एट द एंड आपका पेपर उसी टाइम में होने वाला है, राइट। 4 और 5 o'clock के बाद आप क्या करोगे, थोड़ा 10-15 मिनट का ब्रेक लोगे, ठीक है। ब्रेक लेने के बाद फिर से आपका स्लॉट चालू हो जाएगा 6 o'clock को, ठीक है। 6 to 9 o'clock तक, ठीक है, आपको एक ऐसा स्लॉट लगना है जिस टाइम पे आप इजी सब्जेक्ट लो, ठीक है। इजी सब्जेक्ट यानी कि बायो ले सकते हो, या फिर कुछ ऐसे है जो कि हमें याद रखने के सब्जेक्ट्स पोर्शन है, वो आप उस टाइम पे ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बोलूँगी 9 o'clock to 9:30 तक आप अपना डिनर वगैरह करके चिल करके 9:45 तक आप बैठ सकते हो। देन आप 11 o'clock तक कर सकते हो पढ़ाई, ठीक है। उसमें आपको सारा रिवीजन करना है, आपने दिन भर 3 सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, उन 3 सब्जेक्ट्स को आपको रिवाइज़ करना है, फॉर्मूलाज़ की रिवाइज़ करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर हो तो बहुत अच्छा है, उस टाइम पे करनी है, सो दैट आपने जो डेली करा है, मतलब आपने जो पूरा दिन करा है, वो आपको एट द एंड उसका समरी आप अगर करोगे तो आपको ज़्यादा याद रखेगा। वो चीज़ें बहुत लंबे देर के लिए आपको याद रह सकती है, ठीक है। और या यही मेरा आपको टेंटेटिव जो टाइम टेबल है जो मैंने बनाया है, वो आप एडजस्ट करके आपके हिसाब से भी ले सकते हो, सो दैट आपको अपना टाइम टेबल अपने हिसाब से सेट करना सबसे पहली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बट मैंने आपको एक रफ आइडिया दे दिया कि आप किस तरीके से पढ़ाई कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पे लगभग 9 या 10 घंटे का टाइम टेबल बनाया था, राइट। बट 10 या 9 घंटे का टाइम टेबल आप अगर डेली फॉलो करोगे ना, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको ज़्यादा हार्ड जाने वाली है चीज़ें, क्योंकि अभी आपके हाथ में 9 मंथ अभी भी बचे हैं। 9 मंथ नॉट ए जोक। आप अगर ठान लो ना तो कुछ भी कर सकते हो। सिर्फ आपको अपना सेल्फ बिलीव रखना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है, सो दैट आप आने वाले कुछ दिनों में इतना अच्छा परफॉर्मेंस बनाए रख सकते हो कि
भाई आप सिर्फ 4 दोगे, मैं इतना ही कहूँगी। और डेली प्लान आपका होना बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली शेड्यूल आपका होना बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली गोल्स होने आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली आप एक वे में अपना रूटीन फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है। मैं हर वीडियो में यही कह रही हूँ कि हेल्थ के ऊपर ध्यान दो, बिकॉज अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओगे। अगर आपकी हेल्थ ही अच्छी नहीं होगी तो आप कैसे परफॉर्मेंस कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, राइट? सो फर्स्ट प्रायोरिटी गोज़ टू आवर हेल्थ। हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? एंड या मैं इतना ही इस वीडियो में बताना चाहूँगी। थैंक यू, बेस्ट लक फॉर योर फ्यूचर। बाय बाय, थैंक